यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स, पहले तो हैप्पी तीज की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब बहुत अच्छी होगी। भाई हरियाली तीज है और सबने क्या क्या शॉपिंग करी है, किस किस के घर से सिंदारे आ गए हैं। तो जी मेरी सावन की कोतली आ जाने वाली है और मम्मी और डैडी आएंगे क्योंकि मेरे भैया भाभी गए हुए हैं घूमने। तो उन्हीं के आने से पहले जो ये कल का मॉर्निंग का वीडियो है, जो कि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं और जिम भी जाना ज़रूरी था। जिम नहीं मैं छोड़ सकती, देखो कुछ भी हो जाए। तो मेरे को यही था, मैं जिम हो आई थी। जिम से आने के बाद बल्कि मम्मी कह रही थी कि आज तू मैं आऊँगी तो जिम मत जाइयो, मैं 11-12 बजे तक आ जाऊँगी। और वैसे तो मेरा काम 2 बजे तक नहीं ख़त्म होता भाई, वो उनका आने का टाइम था और मैंने फिर जल्दी 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 जल्दी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी क्विक सर्विस करी है। इधर जो है इन लोगों को चाय नाश्ता दूध वूध देने के बाद मैं लग गई थी घर के काम करने में। सबसे मेनली तो मेरे को पहले घर की क्लीनिंग करनी है। और जैसे कोई आ रहा है तो फिर वही रहता है कि भाई घर साफ़ सुथरा होना तो बहुत ज़रूरी है ना। और मम्मी आ रही है स्पेशली, तो मम्मी का तो लगता ही है कि नहीं भाई मम्मी के आने से पहले सब चीज़ें साफ़ कर दूँ। क्योंकि एक होता है ना, माँ आएगी तो देखेगी हाँ मेरी लड़की ने अपना घर साफ़ कर रखा है, कैसे रखती है। बहुत कम ही आती हैं वो वैसे, और मेरे ख्याल से 9-10 महीने बाद आएंगी। तो मैं वही, तो मम्मी डैडी दोनों आएंगे। तो अब एक एक रूम करके जल्दी जल्दी से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि देखो अभी कुछ मैं खाने को भी सोच रही हूँ, खाने में क्या बनाऊँ। क्योंकि ना मेरे पापा का भी फास्ट है, ट्यूसडे था कल, इनका भी व्रत है, कार्तिक का भी व्रत है। अब रह गए मैं और मम्मी। तो मैं ना ये कार्तिक से यही कह रही थी, मैंने कहा अब यार 2 जनों के लिए मैं क्या बनाऊँ, और घर का ही काम मेरे को इतना सारा हो रहा है। तो मैंने कार्तिक से कह दिया, मैंने कहा तू बाहर से ना कुछ खाने का हमारे को लेकर ही हो। तो बाहर से ही मंगवाया था, मैंने ऑर्डर कर दिया था कार्तिक को, वो लेकर आया था। तो यहाँ पे जो है ना, मैं अपने ड्राइंग रूम की बेडशीट ही देख रही थी क्योंकि थोड़ी सी गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अब वो वाली जो पुराने वाली है ना, उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया। अब वही रहता, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा हो और ख़ासकर जब पीहर वाले आते हैं, तो एक औरत के चेहरे पे जो चमक होती है ना, वो बताना। देखो सारे रिश्तेदार एक तरफ और अपने पीहर से आया हुआ, मायके से आया हुआ भाई, मम्मी डैडी या बहन, इनकी तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। घर साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी कोई बढ़ाई ही करता है। आपका घर अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज है, आपने अच्छे से एक एक चीज़ें चमका के रख रखी हैं, तो सारे कमरों में मैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से काम कर रही हूँ, सब साफ़ सफाई कर रही हूँ, वॉश बेसिन वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्मली भी मैं अपना मतलब रखती हूँ पूरी तरह से क्लीनिंग, बट जब कोई स्पेशली आता है ना, तो थोड़ा सा काम और ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे से और करना है। तो यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। और मैं कार्तिक को कह रही थी तू जल्दी से नहा ले, क्योंकि उनके आने का ना टाइम हो जाएगा और मेरा काम नहीं निपटा हुआ होगा तो बहुत बुरा लगेगा। बट फाइनली उनके आने से पहले तक मेरा काम हो गया था, मैं कपड़े ही तय कर रही थी और इतने में जो था मम्मी आ गई थी। और पता है बाय मिस्टेक मेरे से एक गलती हो गई कि मैं अपनी मम्मी का वीडियो नहीं बना पाई और बहुत बाद में पछतावा हुआ। क्योंकि जब वो आए ना, वो लोग, मेरे को ये था कि मैं उनकी मतलब आओ भगत कर लूँ, उनके पास बैठ लूँ, और काम तो फिर वही था कि होते ही रहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, वो लोग आएंगे तब। तो यहाँ इस वाले रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो बस अभी मैं जल्दी से पहले थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ इस वाले रूम की, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास। बट जितनी भी मैंने करी ना, जो भी थोड़ी बहुत करी, वो घर को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, सारी चीज़ें लगा दी सही से और सुंदर सा कर दिया था।
तो जी देख सकते हो आप लोग के पूरा हॉल जो है मैंने पूरा सबसे पहले हॉल की ही सेटिंग करी, क्योंकि रूम्स तो मैं थोड़े से देर में भी कर सकती हूँ। और हॉल हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, मम्मी जी का रूम हो गया, ये सारी चीज़ें कर दी हैं। और अभी फ़िलहाल जो है 2 दिन से हेल्पर भी नहीं आ रही है, वो भी गई हुई है अपनी लड़की का सिंदारा देने हुए। क्योंकि देखो ये एक त्यौहार ही ऐसा है कि मायकों से जो एक अटैचमेंट होती है ना एक हाउसवाइफ की, एक औरत की, कि अगर पीहर से कहीं आना जाना नहीं है तो वो उसके दिल पे लगती है भाई चीज़ें। कि आप देख सकते हो कि कभी अगर हाउसवाइफ के, अगर एक गृहिणी के पीहर से कोई नहीं आता कोई साल भर के त्यौहार पे, तो कितना अजीब लगता है ना, कितना दुख लगता है कि भाई हमारे पीहर से कोई क्यों नहीं आया। पीहर की इम्पोर्टेंस जो है आपकी 30 त्योहारों पे शादी के बाद एक औरत को पता चलता है कि जिन भाई बहनों से हम लड़ते थे, जिस मम्मी की हम परवाह नहीं करते थे, वो इतना बोलती थी, समझाती थी, ऐसे करो वैसे करो, बट जब ससुराल में होते हैं तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि मम्मी कैसे करती थी काम, उन्हीं को देख के हम चीज़ें सीखे हैं। सुबह जल्दी उठना है या रात को टाइमली सो जाओ, और अपने आप को अपने घर को बिल्कुल ऐसे रखना है। एक एक चीज़ उन्हीं से सीखी हूँ मैं, कि अपनी चीज़ों की केयर करो, अपनी क्या दूसरों की भी करो। जो भी हमारे घर में कोई आ रहा है उसकी इज्जत मान भाव करना चाहिए। कि ये नहीं कि कोई ससुराल में आया है और हम कमरे में पड़े हुए हैं, किसी को चाय पानी कुछ नहीं करे। पता है क्या होता है, अब हम अपने ससुराल वालों से जो घर में रह रहे हैं उनकी नहीं, जो बाहर से आते हैं ना, वो सब चीज़ें नोटिस करते हैं। अगर हम उनके आगे हम अच्छे से व्यवहार करते हैं तो कोई भी होगा ना, तो वो बाहर जाके ये कहेगा कि नहीं भाई उसकी बहू ने कितने अच्छे से हमारे को इज्जत दी, खाना बनाया, चाय पिलाई। तो ये चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मगर बहुत बार बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब किसी के मायके से कोई आया, कोई ससुराल में जैसे कोई आया है ससुराल वालों की तरफ से, तो वो मुंह बनाकर पड़ी हुई हैं। अगर किसी को चाय पानी नहीं दे रही तो उधर सास ही लगी हुई हैं। तो देखो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कि कोई आया है तो उसको ससुराल में इज्जत से, आप अगर इज्जत दोगे तो आपकी ही बढ़ाई होनी है। तो हम औरतों को संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं कि अपने ससुराल में जाकर इतना नाम करो कि अपने माँ बाप का नाम हो। तो बस हम अपने पेरेंट्स की जो हमारे को अच्छी शिक्षा दी जाती है हम वही फॉलो करते हैं अपने ससुराल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पूरे घर की जो थी क्लीनिंग वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे जो है इसको साफ़ सफाई करने के बाद ना, अब मैं किचन में थोड़े से मेरे बर्तन हो रहे थे वो भी लगाने हैं। और अब मगर उससे पहले मैं हॉल में यहाँ पोछा लगा लूँगी। पोछा वगैरह लगा के कपड़े प्रेस भी करने हैं, अभी जल्दी से मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि ये वाले काम जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो बस नहाना नहाना रह जाएगा। फिर तो यह मम्मी के साथ बैठ के बातें करूँगी बहुत सारी। और यही हुआ था कल, मतलब मैं दिन में 1 मिनट नहीं सोई, जो कि मेरे को कम से कम आधे घंटे की नींद तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है जब मैं सोती हूँ रोज़ाना। बट जब कोई आ जाता है ना तब नहीं सोती। और घर से कोई आए तो फिर उसकी तो एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे घर कोई आता है तो सबसे पहले भाई अपना घर का, हमें जो कहते हैं ना कि एक तरह से हुलिया हम अपना सही करते हैं, तो अपने घर को भी लगता है कि भाई ठीक ठाक होना चाहिए, साफ़ सुथरा किचन हो गया, बाथरूम हो गया, लिविंग एरिया हो गया। और ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सही से कर दी हैं। नाश्ता वगैरह हो गया। और शुरू मैंने ना शाम का खाना बनाया था, पापा को मैंने शाम का खाना खिला कर भेजा था। और खाने में मैंने बनाया था उनके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि उनका भी फास्ट था तो लहसुन प्याज वाली चीज़ कुछ भी नहीं खानी थी उन्होंने। और इसी वजह से मैंने फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी और उन्होंने प्लेन पराठे बनवाए थे, दही थी, खीर बनाई थी। और ये ऐसे करके हुआ है। मम्मी ने तो कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि मम्मी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। तो बस यही था कि बस वो ठीक ठाक घर पहुंच गई। फिर मैंने रात को कॉल करा तो कह रही नहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता क्या है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है उनका, मेरा यहाँ से जो मायके का है। तो देखो दूर तो पड़ ही जाता है। और वो ही रास्ते में उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस मैं यहाँ कार्तिक को यही बोल रही थी तू जल्दी से नहा कर आ जा, मेरा जो है ना काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे काम वाम करके मम्मी आ गई थी। फिर उनको हेलो गाइस, नमस्ते जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो जी आज दिन है ट्यूसडे का है, मंगलवार का दिन है। और अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो अभी अभी जस्ट आज मम्मी पापा आए थे मेरे सावन का सिंदारा देने।
तो मम्मी पापा का तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई, सही बताऊँ। सुबह से आज इतने काम में लगी हुई थी ना, और वैसे ही काम इतना हो जाता है, और जब कोई आ जाता है तो आप लोगों को पता ही है ना काम कितना बढ़ जाता है। तो अभी मम्मी पापा गए थे आज, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं वो। तो गाइस ये देख लीजिए, ये लाए हैं हीरा स्वीट्स का, हीरा हलवाई का घेवर आया है। तो जिस किसी को भी खाना है तो प्लीज़ आ सकता है। ये नाशपाती लाए हैं, फ्रूट्स लाए हैं, चिप्स लाए हैं बच्चों के लिए, कार्तिक के फास्ट चल रहे हैं ना तो व्रत वाले चिप्स लाए हैं। इसमें मट्ठियाँ हैं, मट्ठियाँ लेकर आए हैं। मैंगो है जो कि मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया है। चिप्स है, और ये है सूट, अभी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे दिखाती हूँ और आप लोग बताना कैसे कैसे सूट हैं। ये एक सूट तो ये है, रुक जाओ लाइट जलाती हूँ। तो गाइस ये एक सूट ये आया है मेरा, ये है, ये मम्मी की साड़ी है, मम्मी जी की। और एक सूट ये है, ये है। तीन सूट आए हैं, एक सूट और रखा हुआ है अलमीरा में। तो 3 सूट आए हैं। ये मम्मी की साड़ी आई है। और अभी देख सकते हो आप लोग रसोई का काम पूरा फैला हुआ है, थोड़ा मैसी हो रही है रसोई, तो रसोई को क्लीन करते हैं। और जो बांटने वाला सामान है उसको बांट देते हैं अपना जेठानी। थोड़ा नीचे ऊपर सामान दे आती हूँ, क्योंकि त्योहार पे कोई सामान आता है तो अपने जेठानी को या फैमिली मेम्बर को बांटा जाता है। तो उन लोगों को मैं सामान दे आती हूँ खाने पीने का, क्योंकि शेयर करके ही खाना चाहिए ना। अच्छा लगता है कि मायके से कुछ सामान आया है और शेयर करके खाया जाए। तो चलिए उनको देकर आती हूँ भी मैं सामान।